Good evening and thanks so much for tuning in. This is the first of what is sure to be many shows that Kavita and I do together. The Money Show and Money Mantra. It's a Jugalbandi episode and you'll find one every Friday. Kavita, you know, I was thinking, or we were thinking about the show that we can do, the first topic of the show. And it just so happens that a lot of people around me are getting married. I don't know if that is just a coincidence because I've been attending weddings every weekend. Is that the case with you? इसीलिए तुम ज्यादा ऑफिस में दिखाई देते नहीं हो मुझे क्योंकि शादियां अटेंड कर रहा था पता है नहीं लेकिन वाकई शादियों का सीजन है और ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम थोड़ा सा बजट प्लानिंग करवाएं जो लोग आगे चलकर शादी करने वाले हैं क्योंकि कोविड के चलते हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी शादी का जो प्लानिंग है उसे पोस्टपोन की है नए सिरे से अपने बजट्स पे रिवर्क किया है बिकॉज इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हमने आते हुए देखे हैं लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या आपको बजट वेडिंग अगर करनी है तो कैसे करनी है कोविड के माहौल में हम जानते हैं रेस्ट्रिक्शंस हैं ऑलरेडी गेस्ट लिस्ट से लेकर तमाम चीजों पर पाबंदियां हैं इसीलिए हमने आज का जो टॉपिक है बैंड बाजा और बैंक बैलेंस एब्सोल्युटली बिकॉज इट डजंट मैटर how big the wedding is, you have to be mindful of a budget, right? Bilkul. At least that's what I've been told. We'll find out from the experts though. Why don't we introduce them? They're sitting with us. We've got Kirtan Shah, who is founder and chief executive officer of Credence Wealth Management, as well as Priyal Mehta Bharatiya, who is founder of Niche Events. Thank you so much to the both of you for joining in. I will start with you, Priyal, because really you're at the center of all of the action that's taking place. The wedding season, as you can call it, is back and back with a bang. Give us a sense of the mood out there. Are weddings happening as much as we think they are? Honestly, Alex, yes. Of course, I would rather put it that way. Though the pandemic had got curtains to the big fat Indian wedding, but with the rise, in the vaccinations and, people demanding actually for wedding planners and services, it has actually come to a point where we don't have dates. And people really want to have that big fat Indian wedding again in demand. So, yes, that's there. अच्छा क्योंकि हम शादियों की बात कर रहे हैं और एलेक्स काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहा है ऑब्वियसली इसने पता नहीं कितने करोड़ों अपनी शादियों में खर्च किए होंगे लेकिन कीर्तन इससे सलाह नहीं लेते हुए क्योंकि प्रियल ने कहा कि लोग बिग फैट वेडिंग पे एक बार फिर से उनका रुझान बढ़ रहा है भले ही हम कोविड के माहौल में जी रहे हैं लेकिन लोग जो हैं दिल खोल के खर्च करना चाहते हैं हमारे शो का आज का उद्देश्य है कि कैसे हम उन्हें समझदारी से बताएं कि अपनी शादी पर खर्च करना चाहिए लेकिन क्या शादी पर कोई बजट हो सकता है किसी बजट पे आप कायम हो सकते हो बजट वेडिंग होती क्या है कविता जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मुझे शो पे बुलाने के लिए आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में शादियाँ काफ़ी इमोशनल अफेयर है प्रैक्टिकल अफेयर से ज़्यादा हर किसी को अपनी शादी में सबसे अच्छा करना है राइट कुछ लोग अच्छा इसलिए करते हैं कि शायद शादी बहुत मेमोरेबल हो जाए कुछ लोग इसलिए ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि शो ऑफ करना चाहते हैं इन दोनों के बीच में आई थिंक कहीं पर बजट है राइट अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शादी में बिना बजट के जाएंगे तो डेफिनेटली आप ओवर स्पेंड करेंगे अभी देखिए कुछ लोगों की कैपेसिटी होती है कि वो ओवर स्पेंड कर ले कुछ लोगों की डेफिनेटली कैपेसिटी नहीं होती है इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे फैमिलीज जब बजट नहीं होता और ओवर शूट कर जाते हैं तो अपनी इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल लेते हैं अपनी किसी और सेविंग्स या किसी रिटायरमेंट प्लान या किसी और गोल से पैसा निकाल लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बजट नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली दो चीज़ों से आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी सबसे पहले तो आपका कोई और जो गोल आपने रखा हुआ था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप किसी और की वेडिंग देखकर उतना खर्चा या उस लेवल की वेडिंग करने का जो आप प्लान बनाते हो वो क्या आपके पॉकेट में फिट होता है या नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर किसी की कमाई अलग अलग है तो आपको मेरे हिसाब से 6 महीने की आपकी जो इनकम है ज्यादा से ज्यादा उतना पैसा आप किसी एक वेडिंग में खर्चा करें मैक्सिमम 12 महीने तक चले जाए तो जिसकी कमाई ज्यादा है वो उतना पैसा खर्चा करेगा जिसकी कमाई कम है वो उतना करेगा आप अपने पॉकेट देखकर खुद का खर्चा कीजिए दूसरे का पॉकेट देखकर खर्चा मत कीजिए It's a very good point in fact but of course Kirtan, there are a lot of instances where your parents support you, they have money that has been set aside. In a lot of cases,
Indian families do that. Indian parents do that. They say right from when a kid is born, they say, okay, I'm going to plan for this. Correct. And for 20, 25 years, they do set some money aside. But you know, speaking of budgets, I thought, why don't we get a sense of how much it actually costs right now, since you're doing all of these weddings, and things have changed a little bit, I think, Priyal, because of COVID-19, but things are going back to normal, as you said. So what if I were to give you a few parameters? Can you give me a sense of where the budget stands right now for a wedding, say in Mumbai, where you have 200 odd people coming in, and somebody is not going over the top, somebody is not undercutting it too much? How much would normally be spent under the various headers? Right. So, Alex, the answer to this is every wedding is special for every couple as well as family, right? You need to decide your own budget. You need to prioritize your own thing in a wedding. What is more important to you? Is it the happy couple, or do you want to please the guest, or do you want to do both the things at the same time? And how do you do that in such a I would rather put it that way, competitive world, and where again marriages in India is more like a social, it's a socially approved thing, as well as how should I put it this way, that it's something that every family in India wants to do this, yes, at their own pace and time. So, okay, giving an example, if we take a wedding where we have 200 guests, okay, where we do not want to spend a lot, then there are parameters like you do a wedding in a day or a two, okay, find a venue which helps your pocket, which helps the food, which helps liquor, which helps decor. All these are, all these are the things that comes in a wedding. Yeah. But your first priority is you need to sit down with a guest list. Whether, how many people are actually important in your wedding. Do you want 400 or are you okay with 200 and 150 people and still can have a lavish wedding, what I see, there's a change where young couples nowadays really talking about, I do not want to have 2,000 people, that doesn't make my wedding grand. I am okay with 150 people and can still be happy as long as... But Priyal, so I want to get to that, definitely. Right. How do you curtail the cost? But just so we get a sense of how much it costs right now, for example, in Mumbai, is there a figure that is there a range of money that you say would be, okay, for a 3-day event here in Mumbai or a 2-day event, this is how much you would probably spend? Okay, again, this is something which is very tricky as a question because everyone has their own pocket. Right. But going there, if you want to do a wedding in Bombay and a good one, okay, you can spend 20 lakhs, 30 lakhs, 40 lakhs or 50 lakhs. Do a good wedding, okay? When you do a 50 lakh wedding per se, and this is to the audience so that, going ahead and planning the wedding for their kids or the couples also who want to actually do their wedding, they can first decide, again, the budget, then go to a venue. Which kind of venue do they want? If you want a 3 to 4 star or 5 star venue, then accordingly you need to have the budget. मतलब काफी कुछ चीजें यहाँ पे कस्टमाइज की जा सकती हैं आपके शौक पर और जिस तरह से आप अपनी शादी को करना चाहते हैं, क्योंकि शादी एक वन टाइम अफेयर है. हम सब जो है इसके सपने बहुत सारे लोग बहुत समय से देखते आते हैं, और क्योंकि आप शादी कर रहे हैं, लाइफ टाइम इवेंट है, तो आप जी खोल के खर्चा भी करना चाहते हैं. लेकिन जैसा कि प्रियल ने कहा कि काफी हद तक चीजें कस्टमाइज की जा सकती हैं. आपके जितना भी आपका बजट हो, जितना मुमकिन बजट हो, उसमें शादी आप कर सकते हैं. फिजूल खर्ची फिर भी हो जाती है ना? तो वो फिजूल खर्ची मैं कहाँ काट सकती हूँ? चलिए, वेन्यू का तो एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, उस पर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हैं. गेस्ट लिस्ट भी आपकी एक डिसाइडेड होती है, उस पर भी आप जितना चाहे उतना लोगों को निकाल सकते हैं, ला सकते हैं. खाना पीना, डेकोरेशन हो गया, फूल हो गए, और उसके अलावा जब आप शादी करते हैं ना, एलेक्स ने की है तो उसको पता होगा, छुट्टे खर्चे बहुत होते हैं, है ना, कि कुछ एक्स्ट्रा आप वेडिंग प्लानर, आपको तो पता होगा शादी के माहौल में उस वक्त इतना केओस होता है कि पैसे कहाँ बह जाते हैं, वो अलग कॉस्ट है. ट्रू, है ना. फिजूल खर्ची को मैं कैसे प्लान करूं, कितनी फिजूल खर्ची होती है आप बताएं, उसे प्लान कैसे करें आप बताएं. ओके, फिजूल खर्चे जैसी चीज ऑनेस्टली कुछ होती नहीं है. अगर आप करना चाहते हो फिजूल खर्चे तो होते हैं. अगर आप नहीं करना चाहते हो तो वो आपके हाथ में है. सो उसके लिए आप वेडिंग प्लानर को बुक कीजिए ताकि वो फिजूल खर्चों से आप बच सके. राइट. दूसरी बात ये है कि जैसे आपने यू राइटली पॉइंटेड कि डेकोर है, आर्टिस्ट है. फिजूल के आर्टिस्ट क्यों बुक करना है? नॉर्मल डीजे रख लो,
तो आपकी वेडिंग फिर भी बहुत अच्छी है। अगेन इट्स ऑन द कपल एंड द फैमिली कि आपको कितना एंजॉय करना है अपनी वेडिंग। वो सोशल स्टेटस बनाना है कि आप खुद के लिए वो वेडिंग एंजॉय करते हो। सो अगेन आपका जवाब देने के लिए आप वेडिंग प्लानर को बुक कर लीजिए, आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे तभी के तभी। While we're talking on this, we should spend a little time speaking about some tips and tricks because not everyone is going to call a wedding planner. मैं वो उसी पर आने चाहती थी कि ऐसा नहीं, मैं चाहती हूँ आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिले, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर किसी को वेडिंग प्लानर नहीं चाहिए या कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, किसी को इतनी समझ नहीं है कि वेडिंग प्लानर क्या कुछ कर सकता है, अगर मुझे अपनी शादी प्लान करनी हो तो ये खर्चों का तो मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना, ट्रैक करना पड़ेगा। So how do you cut? How do you cut? Where do you cut? How do I cut? Again, it comes to a guest list. I will not invite a lot many people. After which I will find a particular venue. It doesn't need to be 5-star. I might just go for a destination which is away from Mumbai. Not necessarily in Bombay. I need to do that wedding, right? It can be outstation also. One day affair. Why do you want to spend 3 days calling the same vendors, photographers? मेहंदी है, संगीत है, बैचलरेट है, जिंदगी में एक बार ये इवेंट आता है। हाँ, तो आप सब एक दिन में कर लें। I will say that my thing got done in one day and I'm very very happy. See? But We I'm have, saying not an everybody is example. like You are that. lucky. Not everyone is like that. Alex, you are lucky. 1 घंटे में निपटाई, हमने शादी पर साइन किया कोर्ट में जाके। सबसे सस्ती। See, you're still happy. You look so happy. मेरे भाई ने की है। So the point is Yeah. that yes, you can cut. We'll come back to that in just a bit, but I want to talk about the advantages of cutting. And incidentally, Kirtan, I've spoken to a lot of young folks, as you were pointing out, who have realized the benefits. It just happened that way. They were restricted to 50 guests and therefore they spent that much less on their wedding. Maybe they did something for friends and family separately. But there are significant advantages to saying if you were spending 50 lakhs on a 200 guest list, to curtail that and say 1/4 of that is a significant saving. What is the advantage in terms of personal finance? I think, Alex, one good thing that Corona has done is helped everybody realize that you can have small intimate weddings and still be as good as or as happy as you would have otherwise had with 1,000 guests, right? If you really ask me, instead of spending 50 lakh rupees on a particular wedding affair, if my family gave me 30 lakhs saying that this is what I wanted to spend, but we've been able to save, I can do so much with that. I say, for example, because we are going to get married, a new family member is going to come to the house. You can renovate the house. A lot of couples want to shift to a new house. You can make down payment on that house, right? You can actually go ahead and invest that money. Totally. You are young enough to start on your own. A lot of people don't really have the startup capital to start on their own. I think you can also invest this money to start your own setup. There are so many things that you can actually do. You can actually go ahead and invest this money even in fixed income and you will get 2.5, 3 lakh rupees every year, right? With which you can do a lot of things. So I really am of the camp who really believes not to spend a lot of money. मेहंदी लगा के रखना, डोरी सजा के रखना, ठीक है, ये सब नहीं करना, इसके बगैर तो मजा ही नहीं आया, महफिल दास सजदी। But I'm also of the opinion that you can have fun. I'll tell you why, because I've attended a couple of weddings in the recent past, which aren't as dhamakedar as some of the weddings or more than 2 years back. But it also depends on the people, you know. हाँ. Because you have that music and you start dancing and everything is good. वो वाइब अपने आप आ जाती है। तो वही प्रियल भी वही कह रही थी कि आप जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हैं, माहौल तो लोगों से बनता है। माहौल आपसे बनता है, बिल्कुल, कपल से बनता है, फैमिली से बनता है, एंड इफ यू आर हैप्पी, ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो यू नीड anything more. So प्रियल, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो सब तरह के हैं, वो सब तरह के इनकम ब्रैकेट्स के हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा भी खर्च कर सकते हैं अपनी शादी में और कम से कम में भी शादी करना चाहते हैं, और कुछ वो भी हैं जो फाइनेंशियल प्लानर की सलाह लेकर भी शादी करेंगे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अप्रोक्सीमेट फिगर्स बताएं। किसी को अगर लैविश से लैविश शादी करनी हो, मान लीजिए मुंबई में करनी हो, तो कितना खर्चा होगा? किसी को मिड रेंज में शादी करनी है तो कहाँ कटौती कर सकते हैं? और जिनको बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है बिना वेडिंग प्लानर के, तो वो कितना अप्रोक्सीमेट फिगर लेकर चलें, बताएं। ठीक है, तो आपका जवाब देते हुए कविता, अगर आपको कम से कम में कम बजट में शादी करनी है, ठीक है, वो 15 to 20 lakhs में भी हो सकता है, 10 to 15 lakhs में भी हो सकता है। अभी कैसे हो सकता है विदाउट वेडिंग प्लानर, विदाउट हायरिंग अ वेडिंग प्लानर, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। आप 1 day का अफेयर कर लीजिए,
2 या 3 दिन की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? होटल। 5-star होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। You take a hotel which is 1000 per plate because a hotel will come with food automatically. So if you do that and if your guest list is 100 people, तो आप 1 lakh उधर दे रहे हो। After which what is important is again your photographer, your decor. Decor में आप मान लीजिए 1,50,000 to 2 lakhs max. Make it more intimate. जितना intimate और personalize करेंगे वो डेकोर आपको पसंद आना चाहिए, आपके फैमिली को पसंद आना चाहिए। गेस्ट को ज़रूरी नहीं है, अगर आप लो बजट में करना चाहते हैं तो ठीक है। लिकर सब लोग रखना चाहते हैं बिकॉज विदाउट दारू जाता नहीं है, देयर इज नो फन एक्चुअली विदाउट ड्रिंक्स। सो उसके लिए थोड़ा पैकेज रख लीजिए, ज़रूरी नहीं है अगेन ब्रांडेड हो। IMFL पे चले जाइए। अपार्ट फ्रॉम दैट photographers, again you can choose a photographer which is minimum budget, that is 1 lakh, between 1 to 150, and you can have a good photographer and so on and so forth. In this customization you can have a good wedding, अच्छी wedding आप कर सकते हो between 15 to 20 lakhs. Understood. Okay, not necessarily आप बॉम्बे में डेस्टिनेशन ढूंढे, आप आउट ऑफ बॉम्बे भी ढूंढ सकते हैं क्योंकि touchwood we have great places, okay, across. So we do not have any problems, and right now I don't think so. Seeing the leap in the wedding industry, none of the banquets are free actually. Okay. And yes, we require financial planner like him also to help the young couples to go ahead. So on that note, assuming that you have a target here, right, 15 to 20, of course it will change if you are having a wedding 5 years from now, and I'm hoping a lot of the young folk are planning that far ahead, Kirtan. But how do you plan for it? Assuming that you have to it's a sizable amount of money that you have to save. So how do you do it? What instrument do you put it in? I think, Alex, there are two things here. Let's say we're talking about a family who's very close to the wedding season. Another 1 year, 2 year, the wedding is around the corner. For that side of family, you don't really have a lot of options. It's because with just 1 year to go by, there is hardly any investment opportunity available that you would want to risk with the kind of volatility around. So, in my opinion, if there is only a year to go for your wedding, I would rather suggest that you try and accumulate, save as much as you can, and park it in some fixed income products, let's say a money market fund or a low duration kind of fund if you don't want to do a fixed deposit, because it will give you more liquidity also, which the fixed deposit probably may not be able to match up to your timelines. But of course, if you have 5 years, 8 years, 10 years for the wedding to go and the family is planning much ahead early, right, I think a couple of things definitely to keep in mind. Gold is an extremely important element of Indian wedding. Yeah. So instead of buying a physical gold right before the wedding, you can actually go ahead and do gold ETFs. Start investing in gold ETFs right away. And as soon as you are close to the wedding, sell that gold ETF, accumulate the money, and then go ahead and buy the physical gold, convert that into jewelry, or if at all required. Of course, you can also do an SIP right from the day you are trying to plan, so that you've been able to accumulate enough and more money for the kind of goal that you really have. But one very important thing to keep in mind while you're doing this SIP and accumulating money over a period of time, make sure 1 year before the actual wedding is supposed to take place, remove that money out of equity and put to debt, is because you don't want a month before the wedding equity markets to crash and actually the amount of money that you were expecting goes down drastically. So I think these are a couple of things that you can definitely do depending on how much time you really have. एक चीज जो मुझे पता है बहुत लोग करते हैं वो है शादी के लिए लोन लेते हैं। अपनी सेविंग्स आप पूरी डाल देते हो, शादी में निवेश निकाल लेते हो, वो तो गलत है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा शादी के लिए लोन लेना कितना गलत है? कविता जी, मेरे हिसाब से द बिगेस्ट मिस्टेक यू विल मेक इज टू टेक अ लोन। क्यों? देखिए, दोनों के एंगल से देखते हैं, फैमिली के एंगल से देखते हैं। जनरली आप देखेंगे कि फैमिली में किसी भी बेटे या बेटी की शादी हो रही है तो मदर फादर की एज ब्रैकेट शायद 50s में होगी, राइट? तो मान लीजिए अगर फादर सैलरीड है, मिड 50s में है जब शादी हो रही है, तो 3-4-5 साल रिटायरमेंट को है। ऐसे समय पे आपको लोन नहीं लेना है, राइट? क्योंकि आपकी एक्टिव इनकम बंद होने वाली है, तो लोन सर्विस कैसे करोगे? एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए अगर कपल लोन ले रहा है, राइट, तो आर्ग्यूमेंट ये है कि उनके पास काफ़ी समय है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोन शादी में लेने से अच्छा अगर आप घर की डाउन पेमेंट करने के बाद EMI में भरें तो एक ज़्यादा प्रूडेंट ऑप्शन है वर्सेस लोन फॉर वेडिंग। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ग्रेव मिस्टेक होगी अगर आप शादी के लिए लोन ले रहे हैं। So the other thing that I want to talk to you about, and it's not really necessarily related to financial planning, but I think you speak to a lot of couples
Kirtan, and maybe a lot of people who are contemplating marriage at this stage will be tuning in. Would you recommend that they speak about finances before they get into the actual marriage, so that they're prepared, they know where each is coming from? Absolutely, Alex. I think if you're going to get married and stay together and plan all of your goals, future goals together, how can you not discuss all of these things? I think it's sacrosanct that both the couple discuss about their income, their expenses, their savings and investment habits, what they've been able to save so far. Very importantly, which a lot of couples don't talk about, is debt. It might so happen that either of the couple is carrying debt. And one last thing, which is very important, and it's a taboo in my understanding in the Indian context, is we don't talk about health. How many of us before getting married actually know the health history or present health condition of both the couples? Partners, yeah. I think it's extremely important that as a couple you talk about not only wealth but also health before you all tie the knots. चलिए, मेरे ख्याल से हमने एक बजट शादी के तमाम अहम पहलुओं पर विस्तार से बात कर ली है, और अब मैं और एलेक्स उम्मीद करते हैं कि आप सब अपनी शादी पर हमको बुलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने आपके बजट प्लानिंग तो करा दी है. Most definitely, and I hope all of my friends who are tuning in will certainly count me among the 150 people that me too, you of do course. call. It's been an absolute pleasure bringing you the show, and of course Kirtan as well as Priyal, thank you so much for joining धन्यवाद आप दोनों in. का. Do stay tuned, lots more coming up over the course of the day. This is ET Now and ET Now Swadesh. Bye.